आवारा कुत्तों ने खेलते कूदते नन्हे मासूम बच्चों और खवातीन पर हमले करके शदीद जख्मी कर दिया। जैसे ही उसने मेरी बच्ची को देखा, उसने पहले उसके फेस को झपटा है। ना हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, ना वैसे निकल सकते हैं। इसके तो बाजू पे ऐसे उसने दांत मारे हैं ना, इसको पंजा मारा है। वो इतना पागल था कि वो आगे से सबको अटैक कर रहा था। मेरा नाम सादिया अमजद है। मैं चुंगी उमर सदूर की रहायशी हूँ। मैं अपने मोहल्ला में जा रही थी, ये किराना शॉप पे जा रही थी कि रास्ते में हम खड़े हैं, बिल्कुल वहाँ से भागता हुआ कुत्ता आ रहा है और इतना वो जहरीला था कि उसकी गर्दन में से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने कहा शायद ये आगे चला जाएगा, मगर नहीं। जैसे ही उसने मेरी बच्ची को देखा, उसने पहले उसके फेस को झपटा है। तो मैंने अपनी बच्ची को बचाने की चीखें मारी, काफ़ी कुछ किया, मगर लोग नहीं बाहर आए। और जब मैंने देखा इसका ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो फिर मैंने उसे अपनी जंप वगैरह किए, टांगे वगैरह मारी। फिर मैंने उसको अपना हाथ दिया है, उसने मेरे हाथ पे बाइट काटी है, जिससे मेरा आधा नेल ज़ख्मी हुआ है, मेरे पूरे नेल का ये स्किन उतरी है, मेरा ब्लड इतना निकला है, मेरी बेटी का बेशुमार ब्लड निकला है। ये जो चुंगी उमर सदू का एरिया है, इसमें बेशुमार आवारा कुत्ते हैं। जहाँ से गुजरना हमारा इतना मुश्किल है कि हमारी जान को हर टाइम ख़तरा लाहक रहता है। ना हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, ना वैसे निकल सकते हैं। वो ऐसे आवारा कुत्ते हैं कि उनको कोई मार भी नहीं सकता। आज ये मेरी बच्ची की हालत देख लें, उसके ऊपर इतनी मेरी मासूम बच्ची के ऊपर उसने ऐसे हमला किया है, उसके 8 से 10 स्टिचेस लगे हैं और वो रात से बेशुमार रो रही है कि जिससे मेरा उससे रोना नहीं देखा जा रहा। मुझे भी जनरल हॉस्पिटल लेके गए हैं, उधर से भी मेरे से पहले 4 से 5 बच्चों को पहले ही वो ज़ख्मी कर चुका था। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी बेटी को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट उन्होंने किया है। तो जब मैं उधर गई हूँ तो उधर से भी 5 से 6 बच्चे पहले ही आ चुके थे। ये बच्चे सारे कहाँ के थे? आपके इलाके के हैं या इर्द गिर्द के हैं? नहीं, इर्द गिर्द के हैं। तो 5-6 केसेस तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द के हैं। पहले उन बच्चों को काटा है, फिर उसके बाद हमें काटा है उसको, आवारा कुत्ते। MPA MNA जो भी हैं, काउंसलर वगैरह, वो किसी की उसने आके रात इतना वाक़या हो चुका है इस एरिया में, उसने किसी से आके कोई नहीं पूछा कि क्या मसला बना है, कैसे हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम है इस एरिया में। तकरीबन से ये कम बताते हैं, मैं 10 ये कहते हैं 20 से 8 बच्चे अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। वो इतना ही आवारा कुत्ता इंसानों से कि तेज़ है कि वो इनसे ज़्यादा पावर वाला हो गया कि कुत्ता नहीं पकड़ा जा रहा है इंसानों से। ये मेन रोड जो हमारा है पीछे, जिसे कहते हैं कि नाले वाला रोड, उस पे सुबह के टाइम बेशुमार कुत्ते बैठे होते हैं, आवारा कुत्ते। वहाँ से गुजरना महाल होता है कि हम बच्चों को स्कूल कैसे पहुँचाएँ। तो मेरी इनसे यही अपील है, इनका क्रैकडाउन शुरू करें ताकि हमारे बच्चों की ज़िंदगी आसान बने। आज मेरी बच्ची की ये कंडीशन आपके सामने है, कल को किसी की भी हो सकती है। पाकिस्तान में तो वैक्सीनेशन ही नहीं है, आप लोगों का क्या इलाज किया गया? उन्होंने बस हमें 3 इंजेक्शन लगाए हैं। उसके बाद वो कहते हैं ड्रग हाउस चले जाएं आप। तो उसके बाद हम ड्रग हाउस जाएंगे। अब 3 दिनों का उन्होंने हमें टाइम दिया है, उधर जाके देखें वो क्या हमारे साथ करते हैं। जो सलूक इन्होंने किया वही सलूक वो करेंगे। इंजेक्शन किस किस्म के लगाए? आपको भी लगाए और बच्ची को भी लगाए? उनके मुझे नेम का नहीं पता, उन्होंने हमें कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हैं। हाँ, मेरी बच्ची का उन्होंने ऑपरेट रात किया, जिससे 8 से 10 उसकी चिक्स पे स्टिच आए हैं। ये आप लोगों के सामने बच्ची की चिक्स। मेरी बच्ची हंसती बसती खेलती हुई मेरे साथ जा रही थी बाहर। नाक में से भी ब्लीडिंग है? नाक में से भी उसके ब्लड आ रहा है। तो इसका क्या कहते हैं, कब तक ठीक हो जाएगी? वो कहते हैं 1 से 1.5 माह लगेगा, फिर उसके बाद दूसरी सर्जरी होगी जिससे इसके निशानात ख़त्म होंगे। मैं तो नहीं इनकी सर्जरियाँ मानती हूँ, मेरी तो बेटी उन्होंने कर दी है ना। हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है जिनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। बात करते हैं कि कैसे वाक़या पेश आया। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, क्या हुआ था आपके साथ? कहाँ जा रहे थे? हम ट्यूशन से वापसी भी आ रहे तो एक डॉगी था, इस पहले मेरे बड़े भाई पे अटैक किया, मुझसे बचाने गया तो फिर उसने मुझ पर अटैक कर दिया। यहाँ पर सब उसने निशान पंजे मारे और उसकी सारी बाजू बढ़ गई है। तो मेरी मम्मा पीछे से देखा तो उन्होंने ईंट मारी, फिर वो छोड़ ही रहा था। काटा भी था या सिर्फ पंजों से हमला किया था? कैसे हमला किया उसने? किस तरह आया? कितनी तेज़ी स्पीड से आया? एक भाग के आ रहा था, पहले इस पे अटैक किया, पहले इसके ऊपर लेट गया, फिर मैं इसे बचाने गया तो मेरे ऊपर उसने चढ़ के ऐसे पंजा मार दिया और सारे मेरे नाखून बच गए और इसकी सारी बाजू बढ़ी हुई है। तो जब आपने इसको बचाने के लिए आगे हुए तो इसे छोड़ दिया था, फिर आपको पकड़ लिया था? छोड़ दिया, फिर से इसके ऊपर जाने लगा तो बाजार में भाई थे, उन्होंने फिर इनको हॉस्पिटल ले गए थे।
आप इनकी वालदा हैं? जी, मैं इनके पीछे पीछे थी। मैं इनको एकेडमी से लेके आ रही थी वापसी पे। कितने बजे का टाइम था? 5:30 से 6 का टाइम था। तो वो भागा भागा आया है, आगे से कुत्ता इसके ऊपर पहले चला गया है। तो जितनी देर तक मैं पास पहुंची हूँ, इसने आगे होकर ना अपने भाई को पकड़ने की कोशिश की है। तो उन्होंने ना इसको तो बाजू पे ऐसे उसने दांत मारे हैं ना अपने, वो इसको पंजा मारा है। और मैं उनको मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना पागल था कि वो आगे से सबको अटैक कर रहा था। तो वहाँ पे रश था और लोगों ने उसे भगाने की कोशिश की, छुड़वाने की, ये बच्चों को पीछे किया। जी, उधर बहुत रश था, लेकिन फिर भी वो मारता ही जा रहा था आगे को। जैसे जिधर जिधर जा रहा था उधर मारता ही जा रहा था वो। तो फिर जब ये बच्चे आपके ज़ख्मी हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनके जिस्म के ऊपर निशान है, ये बच्चे का आप हाथ भी देख सकते हैं, उसने अपने दांतों से इसे काटा हुआ। कितनी उम्र है इस बच्चे की? 5 साल। 5 साल। तो ये बताएं कि जब आप इनको हॉस्पिटल लेके गए, कौन से हॉस्पिटल पहले लेके गए? वहाँ पे और भी बच्चे थे? जब हम इसे जनरल हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद बहुत सारे बच्चे आए हैं। उनकी इनसे भी ज़्यादा तशवीशनाक हालत थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने, वो डॉग नहीं था, पता नहीं वो पागल था, ये क्या था, बहुत अटैक कर रहा था। डॉग था वो, बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था बच्चों पे। तो अभी भी आपके बच्चों के ज़हन पे कोई ऐसा है कि डरे हुए हों? वो सुबह से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे पापा भाई डॉग है। और ये डॉग से तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप लोगों ने कोई शिकायत करवाई हो, किसी ने आपसे रब्ता किया हो? जी जी जी, हमने करवाई है ज़िला इंतज़ामिया से। और हमारी यही अपील है कि ये डॉग जो है ये सारे ख़त्म किए जाएँ, क्योंकि इंसानी जान तो ज़्यादा कीमती है ना। ये डॉग तो इतने ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले हैं इनके डॉग की वजह से। इलाज से करा उन्होंने जब आप लोग गए तो किस किस्म का उन्होंने ट्रीटमेंट किया आपके बच्चों का? इनको इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, इन बच्चों दोनों को। और इसको एक साथ वैक्सीन दी थी उन्होंने बाजू पे। वैक्सीन दी थी? जी जी जी। और क्या कहते हैं अब ये ज़ख्म जो है इतने जो गहरे आए हैं, इन्हें कब तक ठीक होंगे? ये वो कहते टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसके दांत के ना ये ज़्यादा गहरे हैं। और इंजेक्शन लग रहे हैं 4-4 दिन के बाद। उन्होंने कहा लगवाने हैं इंजेक्शन। अब ये कहाँ से लगवाएं? हमने पहले जनरल से लगवाए थे, अब हम जा रहे हैं शादमान, जो डॉग का हॉस्पिटल है बड़े वाला, उधर जा रहे हैं। ये हम इलाज ना खुद करवा रहे हैं। इंजेक्शन है वो 1800 के आ रहे हैं, एक इंजेक्शन है। दोनों बच्चों को मैं लगवा रही हूँ। सरकारी अस्पताल में जब इलाज के लिए गई थी और वहीं पे इनका होता है ट्रीटमेंट, तो वहाँ पर आपने अपने पैसों से क्यों सब चीज़ें ले रही थी? जी, उनके पास ना ख़त्म हुए थे इंजेक्शन। वो कह रहे थे ख़त्म हुए हैं, ये लिख के दे दिए, ये बाहर से ले लें। तो वहाँ पे तो 10 से ज़्यादा बच्चे एट अ टाइम कुछ घंटों के अंदर ही कुत्तों ने हमला किया था। तो उस इतने ज़्यादा बच्चों के लिए इलाज कराने के लिए कुछ भी नहीं था? पता नहीं, हमने अपने बच्चों को देखा, फिर हम इन्हें लेके दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। ये हमारे साथ एक और मुतासरा फैमिली है जिनके 2 बच्चे हैं जिन पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। इनका मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाए। हमने भी जो यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई मुस्बत हमें जवाब नहीं मिल सका। और ना ही अभी तक इतने घंटे गुजर गए हैं, कोई ज़िला इंतज़ामिया की टीम या कोई ऑफिसर इन लोगों के घर में दाद रसी के लिए आया और ये कह रहा हो कि हम जल्दी इन आवारा कुत्तों का यहाँ से खात्मा यकीनी बना देंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।